हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने साइंस पढ़ा था। साइंस में क्लास 5 के साइंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ह्यूमन बॉडी के बारे में। ह्यूमन बॉडी में हम लोग ने फंक्शंस ऑफ ब्लड पढ़े थे। फंक्शन ऑफ ब्लड के बाद हम लोगों ने ब्लड वेसल्स पढ़े थे। फिर उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड वेसल्स पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। हार्ट हार्ट क्या होता है? हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट क्या है? Heart is an organ present in chest and protected by rib cage। क्या है हार्ट? क्या होता है? हार्ट एक ऑर्गन है, एक अंग है हमारे शरीर का, जो कि हमारे चेस्ट में प्रेजेंट होता है, चेस्ट में होता है और ये प्रोटेक्टेड होता है। इसको कौन बचा के रखता है? इसका सुरक्षा कौन करता है? रिब केज। ये रिब केज से सुरक्षित रहता है। अगर हमारा रिब केज नहीं होगा तो ये जो हमारा हार्ट है वो हमारा सुरक्षित नहीं रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, इसी में इट फंक्शंस like a pump to send blood through arteries, veins and capillaries। क्या कह रहा है? ये क्या किस तरह का होता है? ये हार्ट का क्या काम है? ब्लड को पंप करना। हार्ट का क्या काम होता है? ब्लड को पंप करना। और ये क्या कहाँ कहाँ तक ले जाता है? ये आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज तक इसको ले जाता है। नेक्स्ट हमारा these are of four chambers। हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। The upper two chambers is called auricle। जो हमारा ऊपर का 2 चैम्बर होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑरिकल बोलते हैं। द लोअर 2 चैम्बर्स, और नीचे का जो 2 चैम्बर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड वेंट्रिकल। इसको बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, हार्ट ये हमारा समझ में आ गया। जो अपर 2 चैम्बर्स होते हैं, हार्ट के क्या 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट में जो ऊपर का 2 चैम्बर होता है उसको हम लोग ऑरिकल बोलते हैं और जो लोअर 2 चैम्बर्स होते हैं उसको वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं हार्ट पर। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ये हमारा क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब हम लोग जानते हैं कि हार्ट के इस पार्ट्स को कहते क्या है। ये हमारा क्या है? सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा। और ये क्या है हमारा? ये हमारा 4 चैम्बर है। हार्ट के हमारे 4 चैम्बर होते हैं। ये हमारा ऊपर में 2 चैम्बर है और ये नीचे हमारा 2 चैम्बर है। इसको बोलते हैं अपर चैम्बर, इसको लोअर चैम्बर। ये हमारा हो गया राइट ऑरिकल। ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल। ये है हमारा
ये सुपीरियर वेना कावा है और ये हो गया इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट ऑरिकल, ये हो गया हमारा पल्मोनरी, हो गया हमारा पल्मोनरी आर्टरी, ये है पल्मोनरी वेन, ये है हमारा अorta। ठीक है, ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और उसके पार्ट्स। ये हमारा हार्ट है, हार्ट में हमारे 4 चैम्बर होते हैं, ये हो गया, ये और ये ऊपर का 2 चैम्बर है जिसको हम लोग अपर चैम्बर भी बोलते हैं, और ये नीचे का 2 चैम्बर हो गया जिसमें ये क्या कहते हैं, इसको राइट वेंट्रिकल और इसको लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। ये हमारा हो गया पल्मोनरी वेन, इसमें पल्मोनरी आर्टरी, अorta। अब एक एक करके हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ये काम क्या करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो 4 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट के, ये जो ऊपर का 2 चैम्बर होता है उसका काम होता है ब्लड को रिसीव करना। क्या करना? ब्लड को रिसीव करना। एक रिसीव करके हमारा लंग्स की तरफ भेजता है और एक रिसीव करके हमारा बॉडी की तरफ भेजता है। उसी तरह हमारे नीचे का जो 2 चैम्बर है जिसको हम लोग वेंट्रिकल के नाम से भी जानते हैं, एक हमारा राइट वेंट्रिकल है और एक हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो इस वेंट्रिकल ये जो क्या काम करता है, वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है, ब्लड को पंप करता है और उसके बाद पंप करता है। एक पंप करके कहाँ भेजता है? लंग्स की तरफ, एक पंप करके कहाँ भेजता है? बॉडी की तरफ। उसी तरह क्या हो जाता है हमारा, इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि एक ब्लू कलर से है, एक रेड कलर से है। ब्लू कलर वाला जो है हमारा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो रेड वाला है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हार्ट जो है हमारा लगातार जो है वो पंप करते रहता है, कॉन्स्टेंटली वो पंप करता रहता है। तो पहले क्या होता है, हमारा जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल में वो क्या होता है, पंप हो जाता है, फिर पंप होके वो कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरी से निकलता है। क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसलिए वो पंप होने के लिए वहाँ पे चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी के बाद वो लंग्स में जाता है। लंग्स में जाकर वो प्योर होके आता है। प्योर होने के बाद वो फिर से पल्मोनरी वेन में आता है। पल्मोनरी वेन में आने के बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फिर यहाँ पे पंप होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद फिर वो कहाँ चला जाता है? यहाँ से होते होते अorta से फिर वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। एक बार फिर से हम लोग जानते हैं कि वो क्या होता है, हमारा जो ब्लड है वो लेफ्ट ऑरिकल में आता है। लेफ्ट ऑरिकल के बाद हमारा वो राइट वेंट्रिकल में आता है पंप होने के लिए। क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो हमारा प्योर होने के लिए कहीं ना कहीं जाएगा। तो प्योर होने के लिए वो पल्मोनरी आर्टरी को लेते हुए वो लंग्स में चला जाता है। फिर वो लंग्स से आने के बाद वो प्योर होकर आता है और प्योर होने के बाद वो पल्मोनरी वेन से होते हुए हमारे लेफ्ट ऑरिकल में आता है। लेफ्ट ऑरिकल में फिर वो पंप होता है और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। फिर यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में होते हुए वो यहाँ से अorta से फिर हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो हम लोग क्या देखें इसमें कि हम लोग इसमें देखें कि हमारा जो ब्लड है वो डबल सर्कुलेशन करता है, 2 बार सर्कुलेट होता है एक राउंड में। इसी को हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ये आप लोग को समझ में आया? और ये क्या है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा का काम क्या है? सुपीरियर वेना कावा से ये हार्ट जो है, ये हमारा जो राइट ऑरिकल है, ये दो जगह से हमारा ये जो ऑरिकल और वेंट्रिकल है हमारा, यहाँ पे 2 जगह से ये हमारा ब्लड आता है, सुपीरियर वेना कावा से और एक इंफीरियर वेना कावा से। तो यहाँ से हमारा जो है ब्लड सर्कुलेट होता है। और एक चीज हमारा हम लोग जान गए कि हमारा ये ब्लड कितनी बार सर्कुलेट करता है?
2 बार, जिसको हम लोग डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। और इसी प्रोसेस को जो हम लोग क्या देखें कि हार्ट और बॉडी ऑर्गन में जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है उसी को हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। इसी के साथ हमारा जो हार्ट है और ये स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ये हमारा ख़त्म होता है। अगले टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।